हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। लेट्स स्टडी व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ योर बॉडीज डिफेंस सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स you from harmful things like bacteria, viruses, parasites and toxins. Without it, even a simple infection could become dangerous. इम्यूनिटी वो है जो हमें वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से डिफेंस मतलब कि प्रोटेक्शन देती है ताकि हम बार बार इन्फेक्टेड ना हो। जैसे अब हम बाहर जाते हैं, कितने बैक्टीरिया वायरस हमारे कांटेक्ट में आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा डिसीज़ ही होती रहती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो उन्हें किल कर देती है बॉडी में जाते ही। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी पहला टाइप है, जो कि वो इम्यूनिटी है जब हम लोग पैदा होते हैं तो ये हमें तभी से हमारे पास होती है। This is the immunity you all born with. It works immediately. Features: first line of defense, non-specific, attacks any pathogen, fast response. Examples: skin blocks germs, stomach acid, kills bacteria, white blood cell phagocytes. Adaptive immunity, acquired immunity, ये दिस डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन और वैक्सीन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो मतलब जन्म बर्थ होने के बाद हम लोग अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या फिर वैक्सीन के द्वारा खुद की इम्यूनिटी बनाते हैं। ये हमें जन्म से नहीं मिलती है। फीचर्स: स्पेसिफिक टारगेट पार्टिकुलर पैथोजन, जो इन्नेट इम्यूनिटी है जो हमें जन्म से मिली है। जैसे स्किन है, वो ये नहीं पहचानेंगे कि बैक्टीरिया की वायरस है, वो सभी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक होती है। इस बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया उस हिसाब से होगी। हैज़ मेमोरी, रिमेंबर प्रीवियस इन्फेक्शंस, स्लोअर फर्स्ट रिस्पॉन्स, फास्टर लेटर। ये क्या है कि पहली बार जब कोई बैक्टीरिया हम पे अटैक करता है तो वो स्लो रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि पहली बार था, उसे नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया क्या करना है, कौन सा एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करना है। इसलिए जो पहला रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है। लेकिन जब दोबारा वही बैक्टीरिया अटैक करता है तो तेज़ी से काम करती है, क्योंकि उसमें जो है वो याद रख लेती हैं कि ये बैक्टीरिया है, इसके लिए ये एंटीबॉडी बनानी है ताकि जल्दी से मर जाए। दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो है बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शंस वैक्सीन, मतलब कि जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया वगैरह से खुद बनाए। चाहे हम उस इन्फेक्शन हो हमारा बैक्टीरिया से फिर बनाए, फिर हम जानबूझ के वैक्सीन दें और उसके बाद एंटीबॉडी बनाए। वैक्सीन में क्या होता है कि हम जानबूझ के मतलब एंटीजन डालते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं मरे हुए, कि वो बॉडी हमारी उसको बैक्टीरिया वायरस समझ के वो एंटीबॉडी पहले से बना ले बॉडी में, ताकि जब असली में अटैक हो तो हेल्प करे जल्दी। पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडीज़, मदर्स मिल्क इंजेक्शंस। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमें मतलब बनाते नहीं, हमें बाहर से मिलती है। जैसे कि जब अगर सांप काट ले तो हमें तुरंत इम्यूनिटी दी जाती है इंजेक्शन के द्वारा, वो ये नहीं एंटीबॉडीज़ दी जाती है। हाउ इम्यूनिटी वर्क: एंट्री ऑफ पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया एंटर्स बॉडी। रिकॉग्निशन: इम्यून सिस्टम डिटेक्ट्स फॉरेन एंटीजन। Response activation: WBCs and antibodies start action. Destruction: pathogen killed, neutralized. Memory formation for future protection. अब स्टेप बताती हूँ कि मतलब इम्यूनिटी जो है वर्क कैसे करती है। पहले तो कोई पैथोजन जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है। अब हमारी जो इम्यून सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, वो पहचानेगा कि ये हमारा जो है बॉडी का पार्ट नहीं है, बाहर से आया हुआ फॉरेन है। उसके बाद ये WBCs को एक्टिवेट करेगी, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। WBC 5 टाइप की होती है, उसमें से 2 है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, वो जो फैगोसाइटिक होती हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाती हैं और एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडीज़ जो है अपना एक्शन स्टार्ट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। डिस्ट्रक्शन: उसके बाद जो पैथोजन है इसको किल करती है। फिर मैंने बोला था ना वो याद रखती हैं, तो अब लास्ट में वो याद रख लेती ताकि बाद में फ्यूचर में हमें प्रोटेक्शन मिल सके।
उस बैक्टीरिया और वायरस से। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल, WBC मेन फाइटर्स, WBC जो है मेन फाइटर्स होती है। एंटीबॉडीज, प्रोटीन दैट टारगेट स्पेसिफिक जर्म्स। लिम्फेटिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इम्यून सेल्स। ऑर्गन्स, बोन मैरो प्रोड्यूस सेल्स, थाइमस मैच्योर टी सेल्स, स्प्लीन फिल्टर्स ब्लड, लिम्फ नोड्स ट्रैप पैथोजन। अब ये है कि मतलब कौन कौन से कंपोनेंट है जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में मदद करते हैं हमारी बॉडी के। पहला तो वाइट ब्लड सेल है जो कि मेन फाइटर है, जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, WBC के टाइप है वो खा जाती है, पैथोजन्स को इंगल्फ कर जाती हैं। एंटीबॉडीज़, प्रोटीन दैट टारगेट स्पेसिफिक जर्म, जो एंटीबॉडीज़ है प्रोटीन होती है वो स्पेसिफिक मतलब एक ही टाइप के बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो है पूरी बॉडी में एंटीबॉडीज़, इम्यूनिटी सबको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन। और जो ऑर्गन हेल्प करते हैं, बोन मैरो हेल्प करता है क्योंकि वो सेल को प्रोड्यूस करता है, WBC, RBC वगैरह। थाइमस जो है मैच्योर करता है टी सेल्स को। अब टी सेल क्या है, लिम्फोसाइट होती है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उसको मतलब थाइमस में टी सेल जो है प्रोसेस होती है अपना फंक्शन करने के लिए। स्प्लीन फिल्टर्स ब्लड, स्प्लीन क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, जो ब्लड में मरे हुए पैथोजेंस हैं या फिर फॉरेन बॉडीज़ है उनको फिल्टर कर देती हैं। लिम्फ नोड्स ट्रैप पैथोजन, लिम्फ नोड जो है पैथोजन को वहाँ पे रोक के रखता है ताकि WBC उस पर अटैक करके उसको इंगल्फ कर सके। अब हमारे बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है, एक होता है सेल, एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो उसमें होती है बी सेल जो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हेल्प करती है, उसमें टी सेल होती हैं जो फॉरेन पार्ट मतलब इन्फेक्टेड सेल है उसको डिस्ट्रॉय करती है, और जो टी सेल है वो एक काम और करती है, वो बी सेल की मदद करती है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स, वीक इम्यूनिटी, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, एग्जाम्पल HIV एड्स। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो हम बार बार जो बैक्टीरिया वायरस से दिन भर या फिर हमेशा कांटेक्ट में आते हैं तो जो इम्यूनिटी है प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो कांटेक्ट में आएगा बट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं लड़ पाएगी बैक्टीरिया वायरस से, तो वो बार बार इसमें इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, कोल्ड होगा। एग्जाम्पल से HIV एड्स, HIV वायरस होता है जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवर एक्टिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसीज़। अब अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे इसमें क्या था वीक इम्यूनिटी है, एक्टिव ही नहीं है, इसमें इम्यूनिटी कम है। अब इसमें क्या है कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई कि वो अपने ही बॉडी पे डिसीज़ का काम कर, अपनी ही बॉडी को हार्म कर रही है। बॉडी अटैक्स इटसेल्फ, एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़। अगर आपने को डायबिटीज़ के बारे में जानना है, मैंने इससे पहले लेक्चर अपलोड किया हुआ डायबिटीज़ का, उसमें सब कुछ बताया, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। एलर्जीज़, हाइपर सेंसिटिविटी, ओवर रिएक्शन टू हार्मलेस सबस्टांसेस, एग्जाम्पल डस्ट एलर्जी, पॉलन एलर्जी। हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी नेचुरली, डाइट, विटामिन C, मतलब अब जो हम इम्यूनिटी अगर किसी की वीक है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो नेचुरली कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। विटामिन C, आंवला, ऑरेंज एंड लेमन। सभी को पता है विटामिन C जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें होता है। आंवला है, ऑरेंज है, लेमन है। प्रोटीन, एग, दालें, पल्सेस, जिंक, नट सीड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से मिल सकते हैं। लाइफ स्टाइल भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी लाइफ स्टाइल, 7 to 8 आवर्स स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल, मेडिटेशन, योगा, ड्रिंक इनफ वाटर। सबसे इम्पॉर्टेंट तो स्लीप है। 7
हाँ मिनिमम तो सोना ही सोना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस को कम करना है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन ट्रेन योर इम्यून सिस्टम टू फाइट डिसीज़ इफ़ेक्टिवली। वैक्सीन वही है कि मतलब हम पहले से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, मतलब वैक्सीन दे के स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और वो एंटीबॉडीज़ बना देती है उस वैक्सीन के खिलाफ, तो ये अच्छा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।